अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुने बर्ड्स खुशामदीद। नवंबर का महीना चल रहा है, अचानक कोयटा की हवा आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता कराची में सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें अपने बर्ड्स को कैसे बचाएं, वो कौन से 4 काम हैं जो अगर हम कर लेंगे तो हमारे बर्ड्स महफूज रहेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए। तो हमारा सीज़न हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा और हमें इंजॉय करेंगे इस सीज़न को। और अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो हमें खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे। और फिर चाहे हमारे पास छोटे बर्ड्स हो, चाहे हमारे पास न्यूट्रिशन बर्ड्स हो, हमारे पास ब्रीड खराब होगी और हमें फ़ायदा नहीं होगा। और जहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं ब्रीड मिलती है, वहाँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा परिंदे मरते भी हैं। तो अगर हम ये एहतियातें नहीं करेंगे तो हमारे बर्ड्स एक्सपायर होने का भी डर। और ये काम आपने नवंबर से जनवरी तक 3 महीने लाजमी करना है, क्योंकि हमारे बर्ड्स हमारे लिए सबसे अहम है। तो उसमें से सबसे अहम काम ये है कि रात में अपने परिंदों के पानी के पॉट को आपने उठा लेना है, क्योंकि पूरी रात जब पानी के पॉट पड़े रहते हैं, वो खुले पॉट होते हैं, उनमें पानी ठंडा हो जाता है। और सुबह सवेरे जब परिंदा जब जैसी सुबह रोशनी होती है तो परिंदा दाना खाने आता है तो पानी भी ठंडा पीता है, तो उससे उसको क्या होता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बीमार होने का खदशा होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी फीड कराता है। तो फिर ये होता है कि लोगों के पास चिक्स मोर्टेलिटी आ रही होती है, परिंदों में नज़ला ज़ुकाम आ रहा होता है। परिंदा सबसे ज़्यादा गंदा और ठंडा पानी पीने से बीमार होता है। इन दोनों चीज़ों से आपने बचाना है। तो रोज़ाना अगर हम पानी चेंज करते हैं तो साफ़ पानी मिलता है, और अगर हम रात में पानी उठा लें और सुबह सवेरे फ्रेश पानी दें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि परिंदे हमारे नज़ले ज़ुकाम से महफूज रहते हैं। इसी के साथ साथ होता ये है कि जब भी कोयटा की अचानक हवा चलती है या मौसम में तब्दीली आती है तो आप कोशिश करें कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या वेब्रामाइसिन कैप्सूल या कोई सा भी अच्छा एंटीबायोटिक का 3 दिन का कोर्स परिंदों को करवा दें, ताकि ये जो मौसम की तब्दीली या फ्लक्चुएशन होती है, गर्म ठंडा लगना, कम होना, तो उससे जो परिंदा बीमार होने का खदशा होता है तो उससे परिंदा निकल आए। तो इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड जो चीज़ है वो ये कि अब आपने परिंदों को ढकना शुरू करना है। ठीक है, जहाँ से भी हवा डायरेक्ट आती है आपके सेटअप पे, आपके केज पे, आपके परिंदों पे, तो आपने उससे रोकना है, क्योंकि परिंदा छोटा सा होता है। अगर इसको ठंडी हवा लगती है तो आप, अक्सर लोग बोलते हैं हमारे परिंदे फूल के बैठ रहे हैं या वो बीमार हो रहे हैं। तो क्या होता है, आप जो डायरेक्ट हवा ठंडी आ रही होती है वो आप नहीं रोकते। आपने ये करना है, कहीं से भी अगर डायरेक्ट हवा आ रही है तो आपने उसको रोकना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है ना कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना। कपड़े में जब हवा गुजर जाती है, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें से हवा पास नहीं होती। तो जितनी भी हवा जहाँ से डायरेक्ट आती है वो ढकना शुरू कर दें। प्लस आप मौसम के हिसाब से, कि आपकी जैसे अब कराची में आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का इजाफा हो रहा है, तो आपने क्या करना है, जो जो जगह आपकी ज़रूरी है आहिस्ता आहिस्ता ढकना शुरू कर दें। नवंबर के आखिर तक तमाम सेटअप को कवर्ड कर दिया जाता है। कोशिश करें कि भाई अपने परिंदों को, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके सेटअप का टेम्परेचर क्या है। उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप टेम्परेचर गेज मार्केट में मिलते हैं, अगर वो ले लेंगे, वो अपने सेटअप पे लगा देंगे, तो आप अपने जो सेटअप का टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं। और उससे आपको पता चल जाएगा यार इस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, तो हमें परिंदों को ढकना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो अब जो है इस तरह के बल्ब, पहले तो जैसा हम खाली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बल्ब लगा लेते थे, बट हीटर टाइप के बल्ब मौजूद हैं। वो आप अगर सेटअप पे लगा लेंगे उससे भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। वो इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर कभी कहीं पे टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, बहुत ज़्यादा ठंडक हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में परिंदे ब्रीड नहीं करते। तो ब्रीड के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। नवंबर में हम ये करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने दाने को भी तब्दील करते हैं। या तो हम दाने में, अगर हमें दाने में फिश ऑयल या झींगा डालना होता है तो हम फिश ऑयल और झींगे का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम परिंदों को इसलिए देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई परिंदा ब्रीड पे ना आए तो वो ब्रीड पे भी आ जाए, और हम चाहते हैं कि अपने बर्ड्स को सर्दी से भी महफूज रखें। और इसके साथ साथ अगर हम कोई ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। सर्दियों में
फिश ऑयल और झींगा दाने में डालना शुरू कर दिया जाता है, और अब उसका टाइम आ चुका है। चौथे नंबर में जो सबसे आखिरी बात है वो सबसे अहम भी है, और वो ब्रीडिंग सीजन के अलावा भी करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं करते। वो है चौथी चीज, रिकॉर्ड मेंटेन करना। आपने अपने ब्रीडर जोड़े का रिकॉर्ड मेंटेन करें कि भाई उसने कितने अंडे दिए, कितने बच्चे दिए, बच्चे अच्छे पाले नहीं पाले, बच्चे कितने मरे, किसने अच्छी भराई की बच्चों की, किसने बच्चों को मार दिया, किसने बच्चों के पर नोच लिए, ये तमाम चीजें, और कितने कलच आए, किसने कितने अंडे खराब किए, ये तमाम चीजें आपको जब पता चलती हैं जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ब्रीडर जोड़े का ब्रीडिंग सीजन में रिकॉर्ड मेंटेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके बर्ड्स ने क्या ब्रीड की है पूरे सीजन में, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा ना आप फिर क्या कमा सकेंगे, क्या आपको प्रॉफिट होगा। और आपको अपने बर्ड्स के बारे में जब मुकम्मल मालूमात नहीं होगी तो आपको नुकसान होगा। तो भाई कोशिश करें ब्रीडिंग सीजन में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। इसके लिए भले आप एक कॉपी ले लें, ठीक है, भले आप एक कॉपी में थोड़ा सा मेंटेन कर दें अपने हिसाब से, आप जो आपको समझ में आता है आसानी से कि भाई इसके अंदर अंडे हैं, बच्चे हैं, ये वो, इसने नवंबर में अंडे दिए, दिसंबर में बच्चे दे दिए, इसने 2 कलच में इतना दिया, इसके 3 कलच हो गए, सीजन में इसने 2 कलच दे दिए। ये तमाम चीज़ें, इस तरह छोटी छोटी बातें अगर आप लिखेंगे अपने बर्ड्स के बारे में तो आपको ये पता होगा। अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो आप किसी भी बर्ड्स को फॉस्टर भी नहीं कर सकते, अगर आप फॉस्टर करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो जुनैर बर्ड्स का अज़म यही है कि परिंदों के कारोबार को फरोग देना और आप लोगों की हेल्प करना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप जुनैर बर्ड्स को इसी तरह देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।